स्वागत है आपका आपके अपने चैनल HSC स्टडी गाइड में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपके पास डिग्री नहीं है तो क्या आप सेफ्टी मैनेजर बन सकते हो, उसके बारे में। तो दोस्तों, आपके लोगों के जो है कई सारे जो है ऐसे कमेंट्स आए थे कि सर हमारे पास जो है डिग्री नहीं है तो क्या हम सेफ्टी मैनेजर बन सकते हैं, तो उसी के ऊपर जो है ये वीडियो है। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं कि आप सेफ्टी मैनेजर जो है वो बन सकते हो अगर आपके पास डिग्री नहीं है। अब डिग्री कौन सी, अब डिग्री जो है जैसे कि खास तौर से जब भी आप मैनेजर के लिए लेवल के लिए अप्लाई करते हो तो क्या मांगते हैं कि बी या फिर बीटेक की जो है आपके पास जो है टेक्निकल डिग्री जो है वो होनी चाहिए। अगर आपके पास ये डिग्री है और साथ ही साथ जो है सेफ्टी का जो है डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेशंस अगर है तो आप जो है सेफ्टी मैनेजर जो है वो बन सकते हो। तो यहाँ पर जो है क्या हो जाता है कि बी या फिर बीटेक की जो है डिग्री आपके पास होना चाहिए, तभी जो है आप जो है सेफ्टी मैनेजर के लिए जो है बन सकते हो, या फिर जो है क्लाइंट की भी जो है वो रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जिनके पास जो है डिग्री नहीं है, यानी कि जिनके पास जो है बी या फिर बीटेक नहीं किया है, तो क्या वो सेफ्टी मैनेजर बन सकते हैं? हाँ, बन सकते हैं। तो उसका जो है सबसे पहला जो पॉइंट है वो है कि आपको जो है रिलेवेंट जो है एक्सपीरियंस गेन करना है। अब रिलेवेंट एक्सपीरियंस यानी कि अब कोई भी जो है कैंडिडेट्स है उसने जो है क्या किया है कि सेफ्टी ऑफिसर के ऊपर पोजीशन के ऊपर जो है उसने ज्वाइन किया है या फिर सेफ्टी सुपरवाइजर के तौर पर जो है ज्वाइन किया है, तो ये जो है ये आपकी क्या हो जाती है, इनिशियल स्टेज हो जाती है। क्योंकि जब आप कोई एजुकेशन कंप्लीट करते हो तो आपको जो है डायरेक्ट सेफ्टी मैनेजर की जो है पोस्ट यहाँ पर नहीं मिलती है। तो सेफ्टी ऑफिसर या फिर सेफ्टी सुपरवाइजर के रोल पर जब आप काम करते हो तो काम करते वक्त जो है कुछ आपको जो है 5 साल का जो है यहाँ पर एक्सपीरियंस गेन करना होगा, या फिर जो है 10 साल तक जो है आपको यहाँ पर जो है एक्सपीरियंस गेन करना होगा। क्योंकि क्या होता है कि जैसे कि आपने एज अ सेफ्टी ऑफिसर के तौर पर 5 साल का जो है एक्सपीरियंस गेन कर लिया, फिर आप जो है उसी कंपनी में क्या होता है कि आपको जो है प्रमोट किया जाता है। प्रमोट किया जाता है यानी कि आपका वहां पर प्रमोशन होता है। फिर आप जो है सेफ्टी ऑफिसर के जो पोजीशन थी आपकी इनिशियल स्टेज पर, तो आप जो है सीनियर सेफ्टी ऑफिसर जो है वहां पर बन जाते हो। ठीक है, सीनियर सेफ्टी ऑफिसर जो है वहां पर बन जाते हो, लेकिन इसके लिए जो है टाइम लगता है। ऐसा नहीं कि आपने जो है 1 साल का आपके पास एक्सपीरियंस है, 2 साल का एक्सपीरियंस है और उसके बेसिस के ऊपर जो है आप डायरेक्ट सीनियर सेफ्टी ऑफिसर बन जाओगे, ऐसा नहीं होता है। कभी कभार जो है आपको टाइम भी लग सकता है। तो 5 साल के बाद जो है आप जो है उसी कंपनी में जो है सीनियर सेफ्टी ऑफिसर बन सकते हो, या फिर आपको जो है दूसरी कंपनी में अगर आप जो है ट्राई कर रहे हो, जहां पर आपने देखा है कि दूसरी कंपनी में जो है वैकेंसी निकली है, तो वहां पर जो है इस एक्सपीरियंस के बलबूते के ऊपर जो है आप सीनियर सेफ्टी ऑफिसर के तौर पर भी जो है वहां पर काम कर सकते हो। अब ये होगी बात सीनियर सेफ्टी ऑफिसर की। ठीक उसी प्रकार जो है जैसे ही आप सीनियर सेफ्टी ऑफिसर के तौर पर और 5 साल का जो है यहाँ पर एक्सपीरियंस गेन कर लेते हो, या फिर जो है 7 साल का एक्सपीरियंस गेन कर लेते हो, तो फिर उसके बाद जो है आप असिस्टेंट सेफ्टी मैनेजर की अगर वैकेंसी निकलती है तो उसके लिए जो है अप्लाई कर सकते हो। असिस्टेंट सेफ्टी मैनेजर के लिए जो है अप्लाई कर सकते हो, या फिर जो है सेम कंपनी में भी जो है आपको प्रमोट किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए जो है काफी समय लगता है। तो असिस्टेंट सेफ्टी मैनेजर के बाद जो है और एक्सपीरियंस आपको आ जाता है तो फिर आप जो है सेफ्टी मैनेजर बन सकते हो। तो ये यहाँ पर जो है आपको क्या करना है कि वेट करना है। वेट किस बात का करना है कि आपको जो है ज्यादा से ज्यादा जो है एक्सपीरियंस गेन करना होगा कंपनी में, एज जो भी आपकी पोजीशन रहेगी, जैसे कि सेफ्टी ऑफिसर या फिर जो है सेफ्टी सुपरवाइजर, उस पोजीशन के ऊपर जो है आपको काम करना होगा। यानी कि मेन बात है कि आपको यहाँ पर एक्सपीरियंस गेन करना होगा। सेकंड पॉइंट है कि आपको जो है कुछ सर्टिफिकेशन भी जो है यहाँ पर ऑब्टेन करने होंगे, लेने होंगे। अब ऐसा नहीं कि आपके पास जो है एक्सपीरियंस तो आ गया, लेकिन इसके साथ साथ अगर आपके पास जो है कुछ सर्टिफिकेशंस है वो भी अगर होते हैं तो आपको जो है यहाँ पर प्रमोट होने में जो है आसानी हो जाती है। अब निबोश के जो है कई सारे जो है कोर्सेस आते हैं, वो भी जो है आप कर सकते हो। जैसे कि निबोश का जो है IGC कोर्स जो है वो आप कर सकते हो, IGC कोर्स जो है वो कर सकते हो, या फिर निबोश का जो है इंटरनेशनल डिप्लोमा भी जो है वो आप कर सकते हो। ठीक है, इसके लिए भी जो है ऐसा नहीं है कि आपके पास डिग्री होनी चाहिए, निबोश IGC होने के बाद जो है आप डिप्लोमा भी जो है वो कर सकते हो। तो ये अगर आप करते हो तो ये सर्टिफिकेशंस अगर आप लेते हो तो आपको जो है प्रमोट होने में जो है आपकी कंपनी में जो है आसानी हो जाती है। या फिर जो है ओशा के भी जो है कुछ ट्रेनिंग सर्टिफिकेशंस आते हैं, वो भी आप ले सकते हो। जैसे कि ओशा का जो है 10 आवर जो है ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, या फिर 30 आवर का जो है ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, वो भी जो है आप कंप्लीट कर सकते हो। या फिर इसके अलावा भी जो है आयुष के भी जो है सर्टिफिकेशंस आते हैं, या फिर जो है इसकी मेंबरशिप भी जो है आप ले सकते हो। तो ये जो है ये सारी चीजें जो है आप कर सकते हो विदाउट
आपके पास अगर डिग्री नहीं रहेगी तब भी जो है आप ये सारी चीज़ें जो है कर सकते हो। मतलब एक्सपीरियंस तो आपको लेना ही लेना है, इसके साथ साथ जो है आपको ये सर्टिफिकेशन भी जो है लेने हैं ताकि जो है आपको सेफ्टी मैनेजर बनने में जो है आसानी हो। अब ये 2 पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए। फिर थर्ड जो पॉइंट है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि अभी आपको जो है आपकी की स्किल जो है वो भी डेवलप करनी है। अब की स्किल यानी कि क्या, अब देखिए कि आप जो है आपका जो क्वेश्चंस था वो ये था कि हमें जो है सेफ्टी मैनेजर बनना है और हमारे पास जो है डिग्री नहीं है। लेकिन डिग्री नहीं है, चलो ठीक है, आप जो है मैंने जैसे कि आपको स्टेप बाय स्टेप बताया कि आपको जो है एक्सपीरियंस गेन करना है, कुछ जो है सर्टिफिकेशन लेने हैं। इसके साथ साथ जो है आपको की स्किल भी जो है डेवलप करनी है। की स्किल यानी कि आपका जो है कम्युनिकेशन जो स्किल है वो अच्छा होना चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल यानी कि जैसे कि आपको पता है कि कोई भी अगर आपको अगर कोई कंपनी हायर करती है सेफ्टी मैनेजर के तौर पर, तो आपका जो है मेल लिखना आना चाहिए, ठीक है। अब ये जो मेल होता है ये हिंदी में नहीं होता है, बल्कि इसको जो है आपको इंग्लिश में जो है कम्युनिकेट करना होता है। मतलब आपकी जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो वर्बल और साथ ही साथ जो है रिटर्न में जो है अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि आप जो है क्लाइंट के साथ जो है यहाँ पर जो है डील कर सको। यानी कि जो भी आपको सारी जो भी कंप्लायंसेस है उसको अगर फुलफिल करना है तो आपका जो है कम्युनिकेशन स्किल जो है वो बेहतर होना चाहिए। इसके साथ साथ जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग जो स्किल है वो भी आपकी होनी चाहिए। अब प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल यानी कि जैसे कि सेफ्टी रिलेटेड कोई भी अगर इशू होता है तो उसको जो है कैसे सॉल्व करना है वो सारी चीजें जो है आपको पता होना चाहिए। और फिर उसके बाद जो है और एक जो है पॉइंट आपको यहाँ पर याद रखना है वो है लीडरशिप का। लीडरशिप भी जो है वो आपकी अच्छी होनी चाहिए। यानी कि आपकी जो सेफ्टी मैनेजर जो रहेंगे वो अकेले तो काम नहीं करते, उनके अंडर में जो है टीम होती है, तो उस टीम को जो है कैसे लीड करना है तो उसकी लीडरशिप जो है वो आपके अंदर होनी चाहिए। टीम को कैसे लीड करना है, कैसे उनसे काम कराना है, क्लाइंट के साथ जो है कैसे बात करनी है, किस चीज़ के ऊपर जो है कोई अगर इशू हाईलाइट होता है तो कैसे कम्युनिकेट करना है, ये सारी चीज़ें जो है आपको डेवलप करनी होती है। तो वो कैसे, तो आपको जो की स्किल रहेगी वो आपको यहाँ पर डेवलप करना होगा। कम्युनिकेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल और लीडरशिप, ये तीनों जो है ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। अब ये जो है ये 3 पॉइंट हमने यहाँ पर देख लिए। फिर आता है आपको कि कंटिन्यू जो है आपका एजुकेशन जो है वो चलते रहना है या फिर जो है ट्रेनिंग आपको लेते रहना है। एजुकेशन यानी कि ऐसा नहीं है कि अभी जो है आपके पास सर्टिफिकेशन तो आ गए तो अभी आपने जो है एजुकेशन आपका जो है खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। बल्कि जो भी अगर कोई कंपनी के द्वारा जो है कोई अगर सेमिनार्स होते हैं या फिर कोई HSC के या फिर सेफ्टी के अगर सेमिनार्स अगर होते हैं तो उसको जो है आपको अटेंड करना होगा, या फिर कोई अगर वर्कशॉप होता है सेफ्टी के ऊपर तो वो भी जो है आपको अटेंड करना होगा, ताकि जो है आप यहाँ पर जो है खुद की जो स्किल है उसको जो है यहाँ पर और भी इंप्रूव कर सको। या फिर जो है ऑनलाइन जो है कुछ ट्रेनिंग जो है सर्टिफिकेशन भी आता है, ऑनलाइन ट्रेनिंग जो है वो भी जो है आप ले सकते हो। यानी कि आप जो है यहाँ पर खुद को जो है एजुकेट करते रहना है, ठीक है। तो ये भी जो है ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अब ये जो सारी पॉइंट मैंने आपको बताए ये जब आपके कंप्लीट हो जाते हैं, मतलब आपको जो है एक्सपीरियंस आ जाता है, जैसे कि मैंने आपको इनिशियल फर्स्ट पॉइंट बताया था, फिर उसके बाद जो है आपके पास जो है कुछ सर्टिफिकेशंस आ जाते हैं, सर्टिफिकेशंस आ गए, कुछ एक्सपीरियंस आ गया, फिर उसके बाद जो है आपने जो है आपकी जो स्किल है उसको जो है आपने डेवलप कर लिया। और फिर उसके बाद जो है स्किल को डेवलप करने के बाद जो है हमने देखा था कि एजुकेशन जो है वो आपको जो है कंटिन्यू करते रहना है, ठीक है, उसको जो है आपको रोकना नहीं है। ये सारी चीज़ें हो जाने के बाद जो है फिर आपको जो है आपका जो रिज्यूम है वो बिल्ड करना है, क्योंकि ये जो स्ट्रॉन्ग रिज्यूम होता है आपका, इसमें ही जो है ये जो सारे पॉइंट्स मैंने आपको बताया ये मेंशन करना ज़रूरी होता है। क्योंकि आपका जो रिज्यूम है वही तो यहाँ पर रिफ्लेक्ट करेगा कि आप में जो है वो एबिलिटी है क्या एज अ सेफ्टी मैनेजर के तौर पर काम करने की, अगर आपके पास डिग्री नहीं है तब भी। तो आपका जो है एक्सपीरियंस जो है आपका स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस किस फील्ड में है, जैसे कि आपने जो है किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी में जो है काम किया है क्या, तो कंस्ट्रक्शन कंपनी का जो है वो आपको यहाँ पर एक्सपीरियंस जो है वो शो करना होगा। या फिर जो है ऑयल एंड गैस में कंपनी में अगर आपने काम किया है तो उसका जो है आपको यहाँ पर जो है एक्सपीरियंस जो है वो शो करना होगा। तो वो जो है एक्सपीरियंस है वो काफ़ी मायने रखता है आपके रिज्यूम में।
फिर उसके बाद जो है कि आपके पास जो भी सर्टिफिकेशंस आए हैं, जैसे कि मैंने आपको अलग अलग सर्टिफिकेशंस बताया है, निबोश का जो है सर्टिफिकेशंस हो, आयुष का हो या फिर ओशा का हो, ठीक है, या फिर इसके अलावा भी जो है आप एएसपी या फिर सीएसपी जो है ये भी सर्टिफिकेशन ले सकते हो। तो जो सर्टिफिकेशंस आपने लिया है, वो जो ऑब्टेन किया है, वो भी जो है आपको इस आपके रिज्यूम में जो है मेंशन करना है। फिर उसके बाद जो है आपकी जो स्किल आपने जो है डेवलप की है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि लीडरशिप, वो आपकी जो है स्किल अच्छी होनी चाहिए, कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए, तो वो जो है वो आप यहाँ पर जो है मेंशन कर सकते हो आपके रिज्यूम में। और फिर उसके बाद जो है एजुकेशन में जो है आप यहाँ पर लिख सकते हो कि कोई अगर आपने जो है बड़ा सेमिनार जो है वो अटेंड किया था, वहाँ से अगर कोई सर्टिफिकेशन मिला है, या फिर वर्कशॉप जो है आपने अटेंड किया था, वहाँ से कुछ अगर सर्टिफिकेशन मिला है, या फिर जो है ऑनलाइन अगर कुछ आपने जो है ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है कंप्लीट किए थे, उसके अगर सर्टिफिकेशन मिले हैं, तो वो भी जो है आप यहाँ पर अटैच कर सकते हो। तो इस प्रकार जो है आपको जो है ऐसा स्ट्रॉन्ग रिज्यूम जो है आपको बनाना होगा। अब रिज्यूम कैसे बनाना है, इसके ऊपर जो है ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया है, तो वो अगर आपको देखना है तो उसका भी जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको भी जो है चेक कर सकते हो। अब आपका जो है यहाँ पर स्ट्रॉन्ग रिज्यूम जो है तैयार हो गया है। अब आप जो है सेफ्टी मैनेजर के पोजीशन के लिए जो है अप्लाई कर सकते हो। अब इसके लिए क्या करना होगा, तो जो भी आपको जो है देखना होगा कि कोई कहीं पर जो है जॉब निकली है क्या। जॉब कहाँ पर आपको मिलेगी, तो कई सारे जो है प्लेटफॉर्म्स है, वहाँ पर जो है आपको जॉब की जो है अपडेट मिलती है। एग्जांपल के तौर पर जैसे कि हमारी जो वेबसाइट है hscstudyguide.com, तो यहाँ पर भी जो है हम जॉब के बारे में जो है आपको इत्तला करते हैं, मतलब आपको जो है बताते हैं। कोई भी नई अपडेट्स आती है जॉब के बारे में, तो वो आपको यहाँ पर जो है देखने को मिलती है। और भी जो है कई सारे जो है आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म देखने को मिलते हैं, जहाँ पर जो है आप जॉब के लिए जो है अप्लाई कर सकते हो। या फिर जो है एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ का जो है पेपर आता है, उस पेपर के जरिए भी जो है आपको कहाँ पर जो है वैकेंसी निकली है उसके बारे में पता चलता है। जब आपको जो है पता चलता है तो वहाँ पर जो है आप जॉब अप्लाई कर सकते हो। जॉब अप्लाई करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब भी आप जो है रिज्यूम बनाते हो, जो भी आपने रिज्यूम बनाया है, तो रिज्यूम के साथ साथ में जो है आपको कवर लेटर भी जो है बनाना ज़रूरी होता है। अब ये कवर लेटर क्या है, तो इसके ऊपर जो है डिटेल में मैंने वीडियो बनाया है, उसका भी जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और कवर लेटर को भी जो है आप डाउनलोड कर सकोगे। तो कवर लेटर भी जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो जब भी आप सेफ्टी मैनेजर पोजीशन के लिए अप्लाई करते हो, तो आपका स्ट्रॉन्ग रिज्यूम और कवर लेटर जो है वो होना चाहिए तब। और आप जब इंटरव्यू के लिए जाते हो, तो इंटरव्यू के वक्त जो है कई सारे जो है सवाल आपको जो है पूछे जाते हैं। अब वो जो सवाल है वो डिपेंड करते हैं कि आप सेफ्टी मैनेजर के लिए पोजीशन के लिए जा रहे हो, तो वो जो है वो कौन सी कंपनी है। कंस्ट्रक्शन की अगर कंपनी है तो कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड सवाल पूछे जाएंगे। ऑयल एंड गैस की अगर कंपनी है तो उसके रिलेवेंट जो है सवाल पूछे जाएंगे। पावर प्लांट के लिए जो है अगर आप जा रहे हो तो उसके रिलेवेंट जो है आपको सवाल पूछे जाएंगे। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए अगर जा रहे हो तो उसके रिलेवेंट जो है आपको सवाल पूछे जाएंगे। तो क्योंकि सेफ्टी जो है ऐसा रोल है कि वहाँ पर जो है आपको अलग अलग जो है फील्ड में जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ये सारा जो है अगर आपके पास अगर एक्सपीरियंस है तो आप जो है उस फील्ड में जो है अच्छा कर सकोगे। कंस्ट्रक्शन कंपनी के लिए अगर जा रहे हो और अगर आपके पास कंस्ट्रक्शन का अगर एक्सपीरियंस ही नहीं है, तो आप इंटरव्यू को जो है कैसे क्रैक करोगे। तो जो भी कंपनी का जो है आपके पास जो है एक्सपीरियंस है, उस कंपनी में अगर आप जाते हो तो आपके चांसेस यहाँ पर बढ़ जाते हैं। अब इंटरव्यू के वक्त जो है कौन से सवाल आपको पूछे जा सकते हैं और उसका आपने कैसे आंसर देना चाहिए, तो इसके ऊपर भी जो है हमने डिटेल में जो है कई सारे वीडियो बनाए हैं। साथ ही साथ हमारी वेबसाइट के ऊपर भी जो है आप कई सारे आर्टिकल चेक कर सकते हो क्वेश्चन एंड आंसर्स के, तो वहां पर भी जो है आपको ये सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो इस तरीके से जो है आप अगर आपके पास जो है डिग्री नहीं है तब भी जो है आप सेफ्टी मैनेजर जो है वो बन सकते हो। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल गया होगा कि विदाउट डिग्री जो है आप सेफ्टी मैनेजर कैसे बन सकते हो उसके बारे में। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।